जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण सभी को। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कन्या राशि। आज की जो छठवें नंबर की राशि है कन्या राशि का विवेचन करेंगे। आज कन्या लग्न के जातक या कन्या राशि के जातक कैसे होते हैं। छठवीं राशि है कालपुरुष की पत्रिका में, कन्या राशि छठवें नंबर पे आती है। ठीक है, तो क्या है, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। तो अगर बुध ग्रह किसी का स्वामी है तो बुध का क्या है, बुध इंटेलिजेंट है ना, हाजिर जवाब है, मनोरंजन प्रिय है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो ऐसे लोगों को जो स्वभाव होगा ना, हाजिर जवाब होंगे, हर छोटी बड़ी चीज को एंजॉय करने वाले होंगे। ठीक है, और इंटेलिजेंट होंगे। काल चक्र की ये छठवीं राशि है, 6 नंबर पे राशि आती है और बुध इस राशि में आके उच्च का हो जाता है। एक बुद्धि ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। स्वामी ग्रह बुध है तो बुध के बारे में जैसा बताया, तो वो कि इंटेलिजेंट है ना, हाजिर जवाब और विनोद प्रिय है ना, हास्य पसंद करने वाला है ना। अब क्या है, जो इसका साइन है कन्या राशि का, कन्या राशि का साइन क्या है, एक लड़की है, हाथ में कुछ अन्न की बालियां लिए खड़ी है। तो क्या इससे मतलब निकालें, इससे मतलब ये है लड़की को जो कहा गया है, औरत को जो कहा गया है, औरत को मातृत्व का प्रतीक कहा गया है तो सौम्य हो गई, है ना, मातृत्व प्रिय राशि हो गई। लड़की है तो इनोसेंट हो गई, है ना, इनोसेंट है, छल कपट नहीं है, पवित्रता का प्रतीक है लड़की, सेवा भाव से, हाथ में अगर बालियां लेके खड़ी है तो सेवा भाव से के साथ खड़ी है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और व्यवस्था बनाने वाली ये राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व में क्या दिखाता है, पृथ्वी तत्व ये शो करता है कि जो ऐसे जातकों का शरीर होगा, जो ऐसे जातकों की बनावट होगी ना, थोड़ा स्थूल बनावट होगी, थोड़ा सा कह सकते हैं ना, भारी शरीर के हो सकते हैं और कम मूवमेंट वाले हो सकते हैं, ज़्यादा चलना फिरना पसंद नहीं है, ज़्यादा ना वो पसंद नहीं करते हैं। द्विस्वभाव राशि, स्वभाव कैसा है, द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव का मतलब है एक जगह पे ना टिक नहीं पाते हैं, डिसीजन मेकर नहीं हो पाते हैं, कभी ना मन इधर कभी उधर कभी उधर, तो बड़ा प्रॉब्लम होती है इनको थोड़ा डिसीजन लेने में। स्त्रीलिंग राशि है, तो स्त्रीलिंग राशि होने के साथ साथ कह सकते हैं सौम्य राशि है, सॉफ्ट राशि है ना, मातृत्व वाली राशि है। वैश्य वर्ण है, वैश्य वर्ण का मतलब क्या है, इस राशि या इस लग्न के जो जातक होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट होते हैं तभी बिजनेस कर पाते हैं, तो उस टाइप से इसको देख सकते हैं। गुण कैसा है, तमोगुणी राशि है। शरीर में 6 नंबर पे क्या, जो छठवां भाव है काल पुरुष की पत्रिका में, कौन कौन से शरीर के अंग वहां पे आते हैं, शरीर में जो पेट है वो आते हैं, और अगर इंटर्न ऑर्गन्स को देखें तो आते हैं, और नाभि का क्षेत्र खासकर कन्या राशि के अंतर्गत में आता है। अब कन्या राशि के जातक का कद काठी कैसी होती है, कन्या लग्न कह लो या राशि कह लो, लग्न में अगर देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि लग्न ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है राशि के बजाय। कन्या लग्न का जातक कैसा होता है, मध्यम कद काठी और संतुलित शरीर होता है। पृथ्वी तत्व राशि है ना, तो मध्यम कद काठी होती है, संतुलित बैलेंस, ना तो ज्यादा दुबले ना तो ज्यादा मोटे, साफ सुथरा और आकर्षक व्यक्तित्व होता है, तीक्ष्ण आंखें होती हैं और बहुत निरीक्षण करने वाले होते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्ध की राशि है, बुद्ध की उच्च राशि मानी गई है इसको, तो बहुत जल्दी चीजों को समझने वाले, पकड़ने वाले होते हैं। कन्या राशि का साइन है एक लड़की हाथ में बालियां लिए, तो कहते हैं ना विनम्र और शालीन व्यवहार होता है ऐसे जातकों का, सादगी पसंद होते हैं, व्यवस्था के हिसाब से जीवन को चलाना पसंद करते हैं, बैलेंस लाइफ को पसंद करते हैं। मानसिक गुण क्या होते हैं कन्या लग्न वालों के, विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होती है, विश्लेषण तभी कर पाते हैं क्योंकि बुद्ध की राशि है, तो विश्लेषण, इंटेलिजेंट है तो विश्लेषण करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तार्किक होते हैं, निबंध लेखन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, हर काम को पूर्ण करने की, किसी काम को अगर शुरू कर रहा है तो खत्म करने की ही अच्छा रखते हैं कि ये काम खत्म ही करना है। अनुशासन प्रिय होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई काम शुरू करा खत्म नहीं करा, या कहीं कहीं जहाँ भी बैठे वहाँ उस जगह के अनुशासन को भंग करे, ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ही शालीन होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, अब आते हैं इनके पॉजिटिव गुण क्या होते हैं कन्या राशि वालों के, बुद्धिमान और तार्किक होते हैं, व्यवस्थित अनुशासित होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, सेवा भाव में विश्वास रखते हैं, विश्लेषणात्मक सोच होती है, ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं,
और किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम को करना पसंद करते हैं। ये नहीं कि अभी कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव इनके गुण क्या होते हैं, नकारात्मक गुण क्या होते हैं? अत्यधिक आलोचनात्मक स्वभाव होता है, क्योंकि अब जब आप कोई किसी काम का ना विवेचन करेगा, जब कोई किसी काम की निगरानी करेगा ना, तो आलोचना भी करेगा, तो आलोचनात्मक स्वभाव होता है कि ये गलत है, इसमें ये हो सकता था, इसमें, तो वो नेगेटिव कहो या पॉजिटिव कहो, ऐसा होता है। छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों की चिंता करने लग जाते हैं। परफेक्शन के पीछे पीछे भागते हैं कि परफेक्शन होना चाहिए, ये काम बिल्कुल ऐसे हो जाता है और अच्छा हो जाता है, ये काम ऐसे हो जाता है तो और अच्छा हो जाता है। निर्णय लेने में इस वजह से काफ़ी देर लगा देते हैं। दुस्वभाव राशि है तो डिसीजन लेने में थोड़ा तकलीफ होती है इनको। स्वयं और दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, सोचते हैं कि मैं ये अच्छा कर लूं और मेरे जैसा ही सारे कर लें, है ना, अपने आप से कंपेयर करते हैं लोगों को। तनाव एवं चिंता की प्रवृत्ति होती है। कैरियर और शिक्षा कैसी होती है ऐसे जातकों की? कन्या राशि के जो जातक हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस में जा सकते हैं, चिकित्सा एंड फार्मेसी में जा सकते हैं, शिक्षा एजुकेशन के फील्ड में भी ऐसे लोग जा सकते हैं, कंप्यूटर एंड डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं, लेखन मीडिया में भी जा सकते हैं ऐसे लोग। और बुध है अच्छा है, कन्या राशि का जातक है, लग्न का जातक है, तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह 8 हाउस की सर्विस भी, ऑकल्ट का भी काम कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी होती है कन्या लग्न के जातक की? धन के मामले में सावधानी बरतते हैं, बहुत जल्दी ओवर एक्सपेंस नहीं करते हैं, बचत करने की अच्छी क्षमता होती है, योजनाबद्ध तरीके से निवेश करते हैं, सोच समझ के निवेश करते हैं, कहाँ करना चाहिए, कहाँ से प्रॉफिट आएगा, कहाँ से लॉस हो सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचते हैं कन्या लग्न के जातक। परिश्रम और बुद्धि के बल पे धन अर्जित करते हैं, अपनी मेहनत से और अपने ज्ञान से ना पैसा अर्जित करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना पसंद करते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा होता है कन्या लग्न के जातक में? प्रेम में बहुत गंभीर और समर्पित होते हैं, भावनाओं की अपेक्षा व्यवहारिकता को अधिक महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल में बह गए, तो ऐसा नहीं हुआ कि इमोशंस में बह गए और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। कन्या लगन का जातक कभी ऐसा नहीं करेगा। इमोशंस के साथ साथ व्यवहारिकता पे भी उस रिश्ते को जांचेगा, मापेगा कि ये सही है कि नहीं, कमिंग फ्यूचर में इसके क्या रिजल्ट होंगे उसको भी देखेगा। जीवन साथी की देखभाल करने वाले होते हैं, रिश्तों में ईमानदारी को पसंद करने वाले होते हैं, धोखा देने वाले ऐसे जातक नहीं होते हैं। नेचर होता है थोड़ा सा आलोचना करने का, तो उस वजह से अपने पार्टनर के साथ डिस्प्यूट भी रह सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी क्रिटिसाइज करोगे ना तो फिर सामने वाले एक्शन का रिएक्शन भी देखना पड़ सकता है। स्वास्थ्य कैसा होता है कन्या लगन के जातक का? स्वास्थ्य में क्या पेट का हिस्सा आता है तो गैस एवं अपच की शिकायत रह सकती है कन्या लगन के जातक, कब्ज की समस्या रह सकती है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रह सकती है, आंतों का विकार रह सकता है, तनाव एवं चिंता रह सकती है ना। त्वचा में बुध की राशि है तो बुध कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है स्किन को भी, तो स्किन एलर्जी वगैरह कुछ ऐसे जातकों को हो सकता है। शुभ क्या है अशुभ क्या है ये जान लेते हैं। कन्या लग्न के जातक के लिए जो शुभ ग्रह हैं वो शुक्र और शनि है, जो कि बुध के मित्र हैं। जो शुभ कलर है हरा और हल्का पीला शुभ कलर है बुध का। शुभ दिन कौन सा है? बुधवार है। शुभ नंबर कौन सा होता है कन्या लग्न के जातक के लिए? 5 नंबर शुभ लग्न है। जो रत्न है वो कन्या लग्न के लिए या कन्या बुध के लिए वो उसको पन्ना कहते हैं, एमरल्ड है। शुभ देवता भगवान गणपति और भगवान विष्णु। अगर बुद्ध से रिलेटेड किसी तरीके की समस्या है तो विष्णु सहस्त्र नाम के आप पाठ कर सकते हो, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि कन्या लग्न के बारे में जो भी बताया आपको समझ आया होगा, और फिर भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और जो भी मेरे फिर मैं ये कह रहा हूँ जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे डायरेक्ट डीएम करके व्हाट्सअप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, आपके कुंडली की विवेचना करानी है, प्रेडिक्शंस करानी है, किसी भी चीज़ को लेके, मैरिज को लेके, लव मैरिज, चाइल्ड बर्थ, किसी भी चीज़ को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और कंसल्टेशन में अपना जवाब पा सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।